लोकसभा में गुरुवार को सरकार के खिलाफ लाए गए विश्वास प्रस्ताव मानसून सत्र में जिस तरह से 10 दिन बर्बाद हुए और विपक्ष अपनी शर्तों पर अड़ा रहा कि प्रधानमंत्री को पहले सदन में आना होगा और वे गृह मंत्री को जवाब नहीं सुनेंगे, लेकिन बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने इस सरकार का पक्ष रखा। अगर विपक्ष पहले यह मान जाता और गृह मंत्री का जवाब पहले सुन लेता तो फिर सदन में ज्यादा कामकाज हो सकता था। वह शुरू होने से ठीक पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर सबसे अधिक दबाव था। इस दबाव के पीछे न सिर्फ उनके विपक्षी आवाज के रूप में सामने आने की चुनौती थी, बल्कि संसद में वापसी के रूप में भी उन्हें बहुत कुछ साबित करना था। राहुल गांधी ने संक्षिप्त स्पीच दी, लेकिन मणिपुर के साथ ही सरकार को घेरने और बाकी किसी मुद्दे को छूने में राहुल गांधी विफल रहे। भाषण की चतुरता, अंदाज, स्पष्टता, शुद्ध राजनीति से चर्चा करने का सलीका अभी उनमें बहुत ही दूर है। राहुल के भाषण से ज्यादा ठोस बातें अपेक्षित थी। वो ये बताने में नाकाम रहे कि देश के लिए मणिपुर और पूरा नॉर्थ ईस्ट इतना जरूरी क्यों है। वो पूर्वोत्तर में अपने जमाने के कांग्रेस में सरकारों की उपलब्धियां क्या थी, गंभीरता वे सामने नहीं ला पाए। मणिपुर में हालात सुधरने को लेकर सरकार को क्या ठोस कदम उठाने चाहिए, इन मुद्दों पर भी वे चूके। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों ने जिस तरह पेश किया है, यह बहुत मजबूत तरीके से सरकार का पक्ष रखना कहा जाएगा। गृह मंत्री शाह ने तथ्यों के साथ साथ डिटेल में अपनी बात सामने रखी। वहीं पीएम मोदी का भाषण भी इस लिहाज से अहम था। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 के चुनाव यानी इलेक्शन को बड़ी मुस्तैदी से इस सदन के जरिए संदेश भी दे दिया है। अविश्वास प्रस्ताव पर 3 दिनों तक चली बहस में विपक्ष को क्या मिला? गुरुवार देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब के बाद विपक्ष इसके जवाब तलाशने में लग गई। शुक्रवार को संसद का मानसून सत्र समाप्त हो गया। विपक्ष पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि विश्वास प्रस्ताव किसी नंबर गेम के लिए नहीं था और इसका एकमात्र मकसद मणिपुर के मसले पर प्रधानमंत्री को संसद के अंदर बुलवाना था। लेकिन प्रधानमंत्री के आक्रामक हमले से विपक्ष की रणनीति बालू की रेत की तरफ भरभरा कर गिर गई। विपक्ष संसद छोड़कर यानी वॉकआउट कर जाना भी देश को अच्छा नहीं लगा। इस पर विपक्ष के परिप्रेक्ष्य पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। विपक्ष के लिए संतोष की बात रही है कि उनका नया गठबंधन इंडिया के एकजुट रहा। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, जेडीयू इस गठबंधन के तमाम नेताओं ने एकजुटता दिखाई। सदन के अंदर इंडिया इंडिया के नारे भी लगाए। सदन में बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस जैसे दलों ने विपक्ष को झटका दिया। ऐसा नहीं कि बीजेडी या वाईएसआर कभी विपक्ष खेमे में थे, लेकिन जिस अंदाज में बीजेडी ने सदन के अंदर विपक्ष पर हमला किया, उससे भविष्य में उनसे संवाद की किसी तरह की संभावना समाप्त हो गई। लेकिन पीएम मोदी ने अपने 2 घंटे 13 मिनट के भाषण में अपने हमले का अधिकतर केंद्र सिर्फ कांग्रेस और गांधी पर हमला कर संकेत दे दिया कि बीजेपी और एनडीए इसमें अभी भी भेद का रास्ता देख रही है। यही इंडिया की चुनौती है। सवाल उठता है कि सदन में लंबी बहस या जानते हुए कि इसका परिणाम सरकार के पक्ष में ही जाना है, फिर भी विपक्ष ने क्यों यह रास्ता चुना? जब विपक्ष के कुछ सीनियर नेताओं से सवाल पूछा गया तो यह आम राय सामने आई कि वो लड़ता हुआ दिखना चाहते हैं। आम चुनाव से ठीक 8 महीने पहले वह यह दिखाना चाहते हैं कि वे लड़ने के लिए अब मानसिक रूप से तैयार हैं। कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने कहा कि अब रक्षात्मक राजनीति का टाइम नहीं है। विपक्ष को लगता है कि दिन भर चलने वाली बहस में अब लोग उसके पॉइंट भी सुनेंगे और यह उनके लिए एक बेहतर मौका होगा। उस पर प्रस्ताव से ठीक पहले राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत ने उनका मनोबल बढ़ा दिया। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को ध्वनि मत से खारिज किया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, नॉर्थ ईस्ट हमारे जिगर का टुकड़ा है। पूरा देश मणिपुर के लोगों के साथ खड़ा है। हम सब मिलकर इस चुनौती का हल निकालेंगे। मणिपुर में जल्द शांति लौटेगी। पीएम ने कहा, नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं की जननी कांग्रेस है। मणिपुर में अदालत के फैसले के बाद जो हिंसा का दौर शुरू हुआ, लोगों ने स्वजन खोए, महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ, वह सब अक्षम्य है। दोषियों को कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर पूरी कोशिश कर रही है। निकट भविष्य में वहाँ शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर एक बार फिर नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मोदी ने कहा कि सदन में मां भारती के बारे में जो कहा गया, उससे हर भारतीय की भावनाओं को ठेस पहुंची। कुछ लोग भारत माता की मृत्यु की कामना करते नजर आ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? कांग्रेस पर अटैक करते हुए मोदी ने कहा, जब मां भारती को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना था, तब इन्होंने मां भारती की भुजाएं काट 3-3 टुकड़े कर दिए।
बीजेपी और एनडीए के वक्ताओं ने सरकार के 9 साल के काम गिनाए। हर मंत्रालय के काम को लेकर आंकड़े देने का यह मौका रहा। साथ ही यूपीए के 10 साल और एनडीए के 9 सालों के फर्क का जिक्र अमित शाह से लेकर दूसरे बीजेपी वक्ताओं ने किया। एनडीए के सांसदों को अलग अलग मीटिंग में बताया गया कि वो लोगों की यूपीए और एनडीए के कार्यकाल की तुलना करके बताएं, जिससे उन्हें फर्क साफ समझ आएगा। अविश्वास प्रस्ताव पर इस चर्चा को सत्ता पक्ष ने इस मौके के तौर पर खूब इस्तेमाल भी किया। बीजेपी ने चुनावी राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के अपने नेताओं को भी वक्ताओं में शामिल किया और इन्होंने भी राज्य की जनता तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए इस मौके का इस्तेमाल करने में नहीं चूके। पीएम नरेंद्र मोदी के 2 घंटे 13 मिनट से ज्यादा लंबे भाषण में सबसे ज्यादा फोकस कांग्रेस पर अटैक करने और विपक्षी गठबंधन पर तंज कसने का रहा। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया और यूपीए के सरकार के कामकाज से तुलना भी की। विपक्षी गठबंधन के नाम बदलने को लेकर कई बार अलग अलग तरीके से तंज किया तो गठबंधन में शामिल गैर कांग्रेसी पार्टियों को संदेश देने की कोशिश की कि वे कांग्रेस के साथ क्या कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि हमने युवाओं को घोटालों से रहित सरकार दी है, दुनिया में भारत की बिगड़ी साख को संभाला है और एक नई ऊंचाई पर ले गए हैं। मोदी ने राहुल गांधी के स्पीच की एक लाइन दोहराई और कहा कि लंका हनुमान ने नहीं जलाई, उनके घमंड ने जलाई। ये बिल्कुल सच है, इसलिए कांग्रेस 400 से 40 हो गए। कहा कि बात ये मोहब्बत की दुकान की करते हैं, लेकिन लूट की दुकान, झूठ का बाजार, इसमें नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टिकरण है, मन काले हैं, परिवारवाद की आग में देश हवाले है। मोदी ने कहा कि देश की जनता ने हमारी सरकार के प्रति बार बार विश्वास जताया है। मोदी ने कहा कि विपक्ष का विश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। अविश्वास प्रस्ताव पार्टियों का अपना अपना प्रस्ताव है। खैर, पार्टियों के शुद्ध राजनीति, शुद्ध ताकत लोकसभा और राज्यसभा में उठे, भाषा की मर्यादा हो हल्ला से अलग अपने अपने काम के पोर्टफोलियो देश के संदर्भ में गिरे तो लोकतंत्र में वोट तंत्र का असल संदेश जाएगा और ऑब्जेक्टिव में वही विश्वास प्रस्ताव देश के काम आएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। प्रणाम।